गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में सफलता की ओर नई कदम में। आपको मैं सिलाई ITI से कोर्स करा रही हूँ। तो इस कोर्स के दौरान आपको प्रैक्टिकल जो आप सीख रहे हैं, तो जब आप पेपर की कटिंग करते हैं या कपड़े की कटिंग करते हैं तो इसको कहते हैं पेपर कटिंग। यह एक उसमें प्रैक्टिकल में एक अलग से इसका विषय है। 6 पेपर होता है। 6 में से ये आप इस समय इस तरीके से अगर काट काट के रख रही हैं तो ये कटिंग पैटर्न है। कटिंग करके उसको जमा करना भी एक पेपर का हिस्सा होता है। तो पहले काटेंगी तभी तो सिलाई करेंगी। तो आप अभी शुरुआत की थी किस चीज़ का? सिलाई का नींव। सिलाई की नींव किस पे रखी गई है? इस गोले पे। इस गोले पे सिलाई की नींव रखी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? आज आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है 2 दिन से 3 दिन से कि आप गोला बना रही थी। देखिए कितना प्यारा प्यारा गोला आपका बना है। बहुत अच्छा कोशिश की हैं और अब आपका गोला बनने लगा है। तो हम इस गोले को देखकर बहुत खुश हैं कि आपने अच्छा मेहनत किया है। और इसी तरीके से आप लोग भी अपने यहाँ घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। पेपर पे आप पहले कई सारे गोले बनाइए। देखिए एकदम अच्छा गोला जिस दिन बनने लगे तो उसके आगे अब आप शुरुआत कीजिए। सिलाई का पहला कदम बढ़ाएंगी किस तरफ? बीब की तरफ। बीब का नाम आप लोग जानती हैं? बीब क्या है? बीब वह वस्त्र है जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो लार चुआता है। कुछ भी खाएगा उसके मुंह से लार गिरता है, कपड़ा गंदा कर लेगा। आप अच्छा खासा कपड़ा पहना के लेके जाएंगी, लार चुआ के बेकार कर देगा। तो उसको लार से कपड़े को बचाने के लिए बीब बनाते हैं, बीब बांधते हैं। तो बीब बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए आपका यह एक कपड़ा है। यहाँ देखिए आपने अच्छा मेहनत किया है। गुलाब का एकदम फिनिशिंग अच्छा आया है, बिल्कुल अच्छा। आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस गोले को जैसे आप बनाई हैं उसके बाद अब आप आगे बढ़ सकती हैं। तो अब यहाँ बीब बनाने के लिए देखिए पहले ऐसे कपड़े को बैठा लीजिए। जब भी कपड़ा मोड़ा जाता है तो 4 ता अक्सर होता है। तो ऐसे बैठाया तो ये क्या हो गया? 2 ता। अब फिर इस 2 को एकदम बीच में अच्छे से दबा करके बराबर ऐसे रख लीजिए। तो अब यह हो गया 4 ता ना। 2 नीचे 2 ऊपर ना। देखिए 2 इसमें हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया। अब इस तरीके से इसकी चौड़ाई आपको 5 इंची, इसकी लंबाई 10 इंची रखना है। चौड़ाई निकालेंगी अब बीब का 5 इंची। आप सेमी से बना रही हैं और जब बच्चे के लिए सिलेंगी तो इसी सेमी, जितना सेमी इस पर सिल रही हैं उतने का आप क्या करेंगी? कपड़े पे नाप काटेंगी इंची से ना। इंची से जब आप काटेंगी तब उसके बाद वो कपड़ा आपको आसानी से बच्चे को पूरी तरीके से हो जाएगा। अब ऐसे आपने क्या किया? 5 की चौड़ाई ली, 10 की लंबाई ली। लेने के बाद पहले इसको निकाल लीजिए बाहर। ये बाहर निकाल के इस पर जब चित्र बनाएंगे तो बातें समझ में आएगी कि बना क्या रही हैं, है ना। और पिछले वीडियो में हमने डाला हुआ है कि बीब का सचित्र वर्णन कैसे करें, वो लिखित पेपर में डाला है। उस लिखित पेपर को आप चैनल पे जा करके उसमें से देखकर चित्र बना करके उसके बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या करना है? सबसे पहले अब इसकी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका नाप लिखते हैं। तो इसका नाप क्या लिखेंगे? लंबाई हमने बीब का क्या बनाया? 10 इंची का लंबाई लिया और चौड़ाई कितना रखा? चौड़ाई 5 इंची का, ठीक। और इसका नाम क्या है? बीब। पेन अच्छा नहीं चल रहा, बीब है। अब इसके लिए क्या करेंगी? अब यहाँ देखिए 2 चीज़ है। कपड़े पे हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए ये खुला भाग है, 1 2 3 4, ये खुला भाग हो गया। इस भाग को क्या बोलेंगे? बंद भाग। तो बंद भाग में हमने बोला था ना कि हमेशा गला बनता है, खुले भाग में हमेशा बाही बनती है। तो अब यहाँ आगे आपको गला भी बनाना है और बाही का शेप भी देना है। तो गला यहाँ से लेंगी 2 इंची की चौड़ाई ना, और गले की लंबाई भी कितना रखना है? 2 इंची, क्योंकि बीब बच्चा है, छोटा सा ही उसका गला रखा जाएगा। अब यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगी, इसको गोला बना दी। अब ये एल आकार बना ली तो यहाँ गोलाई शेप दीजिए, इसीलिए गोला सिखाया जा रहा था, है ना। हाँ, हर जगह गोला बनाना ही पड़ेगा। अब ये देखिए आपका इसमें चित्र में समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। 2 इंच की दूरी लिया, फिर 2 इंच की गहराई ली, फिर इसमें एल आकार में
क्या किया, गोल शेप दे लिया। अब 1 इंची का कंधा के लिए छोड़ेंगे जिसमें डोरी डाल के सिलाई होगी। 1 इंची कंधा के लिए यहाँ टिक लगाया। अब इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 10 इंची। 10 को आधे भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 5 इंची पे इसको आधे आधे बांट देते हैं। ये ऐसे रख लो, यहाँ 5 इंची जहाँ आया इस पे ऐसे आधे आधे हिस्से पे बांट लिए। अब इसको बांटने के बाद क्या करेंगे, इस वाले कंधे वाले हिस्से से इस कमर वाले हिस्से को ऐसे तिरछा बना लीजिए, ऐसे तिरछा बना लीजिए। ऐसे तिरछा बनाया, ठीक। अब देखिए आपका ये बन गया गला, ये बन गई बाहें। अब इसमें बनाना क्या है, इसका गोलाई शेप देना है। तो ये भी बचा 5, ये भी बचा 5, तो 5 का आधा यहाँ पे टिक लगाएंगे, 5 का आधा यहाँ टिक लगाएंगे, तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5 इंची। बहुत अच्छा, 2.5 इंची पे यहाँ टिक ऐसे बनाइए गोला एकदम किनारे। फिर वही काम यहाँ भी कर लीजिए, 5 इंची पे 2.5 इंची पर यहाँ गोला बना लीजिए। अब इसको यहाँ से, अब ये समझिए आपका यह आला है, इस आले पे इसमें गोला देना है, तो इसको अपने हिसाब से बैठा के ऐसे घुमा लीजिए, घुमा करके ऐसे गोला बनाइएगा। ठीक, दिखाई दे रहा है। अब बात समझ में आई। आप अब फटाफट बताइए, इसकी चौड़ाई कितना लिया, 5 इंची, जोर से बोलिए। और इसकी लंबाई कितनी ली, 10 इंची। इसकी दूरी कितना लिया, 2 इंच। इसकी लंबाई कितनी ली, 2 इंच। इसका कंधा 2 इंच। 1 इंची। ये कंधा कितना है, 1 इंची। और ये वाला जो भाग का हिस्सा हमने लगाया है ये कितने पे था, 5 इंची। और इसको यहाँ से तिरछा मिलाया। फिर यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 2.5 इंची, यानी 2 सही 1/2, 2.5 हो गया। फिर इसकी दूरी कितनी है, ये भी 2 सही 1/2 है, मतलब 2.5 इंची। ठीक, अब इसको गोला शेप दे दिया। अब हम इसको काट के दिखा दें। और जैसे ये बन रहा है ना, वैसे ही आपको ये 4 कपड़े पे बनाना है। बनाने के बाद तब फिर आपको हम इसका सिलाई पैटर्न बताएंगे। ये तो अभी आप क्या सीख रहे हैं, कटिंग पैटर्न। तो ये कटिंग पैटर्न पेपर में, आपके पेपर में एक सब्जेक्ट ही है कटिंग पैटर्न। जब इसको सिलेंगे तो वो सिलाई पैटर्न हो जाएगा। देखिए जब आपके पेपर में कटिंग पैटर्न आएगा ना बीप के लिए, तो ऐसे ही बना के ऐसे ही काटेंगी। और ये देखिए निशान नहीं कटा है, ये निशान नहीं कटा है, ये निशान नहीं कटा है, सारी निशान दिखनी चाहिए। वो आप मिल्टन चाक से निशान लगाएंगी, ठीक ना। वो बांस पेपर मिलता है, उस पर आप मिल्टन चाक से निशान लगाएंगे। कोई निशान कटना नहीं चाहिए, सब साफ साफ दिखना चाहिए। इस तरीके से उस पर लिखा हुआ भी होना चाहिए कि ये आपने बीप बनाया, पूरी लंबाई 10 रखा, चौड़ाई 5 रखा। यहाँ देखिए इसकी दूरी, यहाँ देखिए कट गया ना 2 इंची, तो वहाँ बांस पेपर यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ 2 इंची। फिर इसकी दूरी कितनी है, ये भी 2 इंची ना। यहाँ इंची कैसे करेंगे, बस ऐसे लगा देंगे तो इंची हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ऐसे 1 लिख के जब ऐसे कर देंगी तो 1 इंची हो गया। अब यहाँ देखिए 2 सही 1/2 है, ऐसे कर देंगी ऐसे, तो यहाँ 2.5 इंची हो गया। फिर इसकी दूरी भी 2.5 इंची ना। तो ये चीज़ वैसे ही अंदर लिखा रहेगा। फिर ऐसे ही आप काटेंगी। काटने के बाद इसको इसी तरीके से ये ऐसे डाल के वहाँ आपको लिफाफे जैसा मिलेगा, उसमें इस चीज़ को आप देखिए कितना सुंदर आया है ना। गोलाई भी अच्छा आया है, आस्तीन की गोलाई भी अच्छी आई है, और नीचे का घेर भी आया है। अब ऐसे ही आपको काटना है, फिर हम आपको सिलाई पैटर्न बताएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। आप सभी लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने घर बैठे सीखना चाहते हैं तो इस काम को आप घर बैठे सीखिए। और सिलाई से ITI कोर्स में ज़रूर इंटरेस्ट लीजिए। आपके आसपास कहीं विद्यालय हो तो उसमें एडमिशन कराइए। नहीं यदि है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा मिलेगा, उस पर संपर्क कीजिए। आप हमारे यहाँ से सिलाई ITI में कोर्स के लिए एडमिशन कराइए। और घर बैठे ऑनलाइन भी क्लास ले सकती हैं, और अगर मेरे आसपास हैं तो आकर ऑफलाइन भी क्लास ले सकती हैं। और आप अपने भविष्य को सुनहरा और उज्जवल बनाइए। इसी शुभकामना के साथ मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ दुआएं करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं अपने समय का सही से इस्तेमाल करेंगी, आगे बढ़ेंगी। आप मेरे वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।